बहुत ज़्यादा मेरा जेठ ने मुझे इस्तेमाल किया और साथ में मेरे मियाँ रात दिन पीछे से करता था। मैं खुद अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो सकती अभी तक, जो उन्होंने मेरा हाल कर दिया। तुम्हारे हाथ पे क्या हुआ? ये मेरे मियाँ ने मुझे मारा, इधर सोटा मारा और सर में भी मारे और पेट में टांगे मारे। पेट में टांगे मारी है? हाँ जी। तुम प्रेग्नेंट थी? हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान फराह इकबाल। नाज़रीन, थाना काना में एक एप्लीकेशन दर्ज होती है एक सुंदस नामी विक्टिम की, उसके ससुराल वाले जो हैं उस पर तशद्दुद करते हैं। उसका जेठ पहले उसके साथ ज्यादती करता है। जब ये मामला घर में जाहिर होता है तो शोहर जो है बेदर्दी से तशद्दुद करके इसकी प्रेगनेंसी खत्म कर देता है। ये सारा मामला किस तरह से हुआ है जानते हैं सुंदस से। अस्सलाम वालेकुम। तुम्हारे साथ ये मामला शुरू किस तरह से हुआ है? तुम्हारे जेठ ने तुम्हारे साथ ज्यादती कब शुरू की? ये 2 साल हो गए मेरे साथ जाती करते, और मैं जब भी कहती और आगे से छुरी ले कहते थे, साथ कहते थे मैं तुम्हें तुम्हारी बच्चियों को मार देना, इसको नहीं छोड़। अब मुझे भी धमकी देते थे और साथ में मारते पीटते। मैंने उसकी बीवी को भी बताया, अपने ससुर को, सबको मैंने बताया। तो उन्होंने कहा कि हम क्या करें, हमारे बेटों को आपस में लड़ाना। 2 साल से तुम्हारा जेठ तुम्हारे साथ ज्यादती कर रहा है? हाँ जी, जब भी करता था। मेरे 2 हम्बल हुए, इसी तरह मेरे हम्बल से आया हुए हैं। तो मैंने अपने मियाँ को बताया, मियाँ को बताती तो मुझे वो शदीद मारते। ये जो कंसीविंग हुई है ये दोनों तुम्हारे जेठ की थी या तुम्हारे शोहर की थी? दोनों मेरे जेठ की, शोहर की थी, और जेठ मेरे साथ ज्यादती करते थे। तो आगे से जब मैं कहती थी और छुरी साथ लेके आते, कोई ना कोई चीज़ साथ लेके आते, कहते तुम्हें मैं इसके साथ मार दूंगा, या तुम्हें किसी को भी बताया, अपने वालिद को बताया, किसी को भी बताया। तो मैं अपने मियाँ को बताती थी, आगे से मुझे मारना, बहुत ज़्यादा मारते थे, बहुत ही मारते थे। 2 साल से तुम ज्यादती का निशाना बनती रही हो। तुम 2 साल में मुसलसल अपने शोहर को, अपने ससुराल वालों को बताती रही हो? जी, मैं अपनी सास को भी। जब भी ये अमल दोहराया जाता था तुम तभी बताती थी? जी, उन्होंने कुछ भी नहीं, वो डॉक्टर भी कुछ भी नहीं थी कहती। तो वो कहती है कि ये हम बलजाया हो गया, ऐसे है वो, ऐसे ऊपर से और कोई बातें बता देती थी। और मेरे जेठ भी साथ ही जाता रहा। जब मेरा हम बलजाया होता, सफाई होती थी, तो मेरे साथ जाता रहा। क्यों? तुम्हारे शोहर को वैसे असूलन जाना चाहिए। वो भी साथ जाते थे, सभी साथ जाते। कोई ये किसी को बता ना दे, हॉस्पिटल में डॉक्टर को ना बता दे कि इस वजह से हुआ। तुम्हारे शोहर को ये सब बातें मालूम होने के बावजूद वो आंखें बंद करके बैठा रहा है? जी, आगे से कहती थी, आगे से बहुत शदीद मारता था, मेरी बच्चियों को मारते थे। मेरे वालिद साहब को इन्होंने बहुत जलील की। कितनी बच्ची हैं तुम्हारी? मेरे 2 बेटी है। तुम्हारे शोहर में से हैं? जी। अगर तुम ये बात किसी को बताने की कोशिश करती हो तो तुम्हारी बेटी को मारते थे? हाँ जी, मेरी बेटी को आगे से उसका गला दबाते। क्या उम्र तुम्हारी बच्चियों की? एक 3 साल की और एक 1.5 साल की। क्या कोई उनमें गैरत नाम की कुछ चीज नहीं थी कि सारे घर के मर्दों को ये बात मालूम होने के बावजूद वो तुम्हें जो है दलदल में फेंका हुआ था? हाँ जी, आगे से कहती थी, उसकी बीवी आगे से मुझे गालियाँ देती थी। तो उसकी बीवी नहीं थी तुम्हारी जेठ की? जेठानी नहीं थी तुम्हारी? हाँ जी, उसको बताती, वो ऊपर से मुझे गालियाँ देती थी, बहुत गंदियाँ देती थी। तो मैंने कहा मैं अपने अम्मी अबू को बता देना, कहना कि हम कह रहे थे हमें तुम्हें छोड़ना ही नहीं, तुम अपने अम्मी अबू को बताने के ला के हमने आपको छोड़ना नहीं, मार देना। जब भी मैं कहती थी तब भी मेरा मियाँ मुझे मारता, रात को दिन को बहुत ज़्यादा मारता। और मेरा मियाँ वो भी मेरे साथ बहुत ज़्यादती करता, पीछे से करता था। तो मेरा जब भी करता था पीछे से, मुझे खून बहुत ज़्यादा पड़ता, बहुत ज़्यादा मेरे साथ जुल्म हुआ है। 5 साल जुल्म देखती रही। तुम्हारी शादी को कितना अरसा हुआ? मेरी शादी को 5 साल हो गए। 5 साल हो गए हैं। 3 साल तुम्हारे घर के हालात ठीक रहे हैं? 2 साल। 2 साल हालात ठीक रहे हैं। तुम सिर्फ अपने शोहर तक की थी महदूद? हाँ जी। उसके बाद तुम्हारे शोहर ने मतलब ये सारी चीजें पता होने के बावजूद भी क्यों नहीं कोई एक्शन लिया? वो कहता मैं क्या करूं, मुझे क्यों बताती, मैं तुम्हें, जो मुझे बताओगे मैं तुम्हें मारूंगा। सही था वो? हाँ जी, वो नशा करता है, फीम खाता है। उसे कोई परवाह नहीं है उसकी बीवी उसके बच्चों पे क्या गुजर रही है, कौन क्या कर रहा है, कोई पता नहीं है उसको? जब भी मैं अपने वाले साहब को बताती थी, मेरे वाले साहब मुझे पैसे दे के नशा, अपने वाले साहब को बताया, मेरे पैसे मेरे वाले साहब देते रहे कि बेटा अपने घर खुश रहो। मैं अपने वाले साहब को तब भी नहीं बताया। तो आगे से धमकी देते कि हमने अब से बेटियाँ खींच लेनी है, तुम्हें मार देना। बहुत ज़्यादा मैंने 5 साल हो गया जुल्म देखा, आप मुझे जुल्म नहीं देखा जा। तुम्हारे जेठ ये हरकत तुम्हारी घर की बाकी जो खवातीन थी उसके साथ भी होता था कि सिर्फ तुम्हारे साथ ही था? नहीं, मेरे साथ ही बस करते थे। उसकी बीवी तो घर में ज़्यादातर रहती नहीं थी। कहाँ जाती थी वो? वो उनके अम्मी अबू है बंसपुरे, वो उधर ज़्यादा रहती थी।
तो वो अपने शोहर के पास नहीं रहती थी? हाँ जी, वो इधर रहती नहीं, अपने बच्चे भी ले जाती थी और साथ में जब मैं कहती थी और आगे से मेरी सास भी मुझे मारना शुरू कर देती। तुम्हारी बात पे कोई यकीन करता था घर में? नहीं, वो आगे से मारते थे। मेरा ससुर बीमार है, ऊपर ही पेशाब करते हैं, वो आगे से इतनी इतनी गंदियाँ गालियाँ देता, तुम्हें ऐसे किया, तुम्हें उसे किया, बहुत ज़्यादा उन्होंने आके जुल्म किया। अब मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ मुझसे। नहीं, मुझे ये बताओ कि तुम्हारे घर वाले ने तुम्हारी बात पे यकीन किया कि तुम्हारे जेठ ने तुम्हारे साथ ये हरकतें की हैं? नहीं, वो यकीन करते नहीं है, वो कहते हैं ये झूठ बोलती है, ये झूठ बोलती है। आगे से कहती थी, आगे से मेरी सास मुझे मारना शुरू कर देती कि तुम झूठ बोल रही, मेरे बेटे को मरवाना। तो मैंने कहा मैं अब क्या करूँ। अपने मियाँ को भी रो रो के बताती थी। बहुत ज़्यादा मेरा जेठ ने मुझे इस्तेमाल किया और साथ में मेरे मियाँ, रात दिन। घर वाले कहाँ होते थे? घर वाले, वो खेतों का काम है उनका, तो वो खेत पे कोई खातून घर नहीं होती थी उस वक्त? नहीं, मेरी सास वो रोटी देने चली जाती थी और ननान है वो गोया कूड़ा जो सा होता है वो करती रहती। केली मैं होती, मेरी छोटी छोटी बच्ची है, मैंने तो उसके साथ बच्चों के साथ रहना है। तो आगे से कहती, तो आगे से मेरी बच्चियों को इधर से गले से दबाना शुरू कर देते कि तुम इनकी खातर तो रोगी, उनको इतना मारती। मेरी जिठानी खुद मारती थी। अभी तुमने थोड़ी देर पहले बोला कि तुम्हारे वालिद जो हैं वो पैसे देते थे और तुम अपने घर का सर्कल चलाती थी। क्या तुमने अपने घर वालों को कभी नहीं बताया कि तुम्हारे साथ ये मामला हो रहा है? नहीं, मैंने कभी नहीं बताया, इधर अपने वाले साहब को नहीं बताया, उधर सबको मैंने। मिलने आती थी अपने मायके? हाँ जी, कितने दिन रह के जाती थी? एक दिन या उसी टाइम चल जाती थी। क्या तुम्हारी हालत से, तुम्हारी कंडीशन से तुम्हारे घर वालों ने किसी ने नहीं पूछा कि तुम्हारे साथ क्या मामला पेश आ रहा है वहाँ पे? नहीं, इस मरतबा मेरे वाले साहब ने पूछा कि बेटा तुम्हारे साथ होता क्या, हमें बताओ। फिर मैंने अपने वाले साहब को बताया। इस दफा क्या हुआ है तुम्हारे साथ? तुमने अपने वालिदैन को बताया? मेरा जेठ ने मेरे साथ ज्यादती की थी और मेरा बच्चा ज़ाया हो गया और इधर मैं उधर बीमार थी। तो मेरे वाले साहब, मेरी चाची सास ने फ़ोन किया कि आपकी बेटी ठीक नहीं है। तो मेरे वाले साहब मुझे उधर से लेके आए। तो मैंने अपने वाले साहब को बताया, तो उन्होंने कहा अब हमने नहीं तुम्हें भेजना, अब इनका हम इलाज करेंगे। तुम्हारे हाथ पे क्या हुआ? ये मेरे मियाँ ने मुझे मारा, इधर सोटा मारा और सर में भी मारे और पेट में टांगे मारे। पेट में टांगे मारी? हाँ जी। तुम प्रेग्नेंट थी? हाँ जी। वो तुम्हारे शोहर की मार की वजह से, तुम्हारे पे तशद्दुद की वजह से तुम्हारी प्रेगनेंसी खत्म हुई है? नहीं, वो मेरे मियाँ जेठ ने ज्यादती की और मियाँ ने ऊपर से मारा कि तुमने क्यों बताया अपने वाले साहब को। इसका मतलब तुम्हारा शोहर इस चीज पे रजामंद था, वो जानबूझ के तुमसे जो है तुम्हें उसके ऊपर आमादा करता था कि ठीक है, तो अगर उसका भाई तुम्हारे साथ ये गलत काम कर रहा है तो वो करता रहे, उसे कोई एतराज नहीं है। जी। बगैरत थे वो लोग? हाँ जी, निश्चय है। कानूनी कार्रवाई की है तुमने? जी। क्या कह रही है पुलिस? पुलिस क्या हेल्प कर रही है? वो बात ही नहीं सुन रहे। क्यों? वो आगे से बात ही नहीं सुनते। कल का टाइम दे देते हैं, कब पता नहीं कब का, कभी कब का दे देते हैं, कभी कब का दे देते हैं। अब आगे से बात नहीं सुनते। तुम्हारी FIR हुई है? नहीं, एप्लीकेशन हुई है बस। चिनाज है, मेरे साथ विक्टिम की सिस्टर मौजूद है, इससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहना, मुझे ये बताएं कि 2 दफ़ा इसकी DNC हो चुकी है, आप लोगों ने कभी इसे कंफर्म करने की कोशिश नहीं की कि तुम्हारे साथ क्या मामला पेश आ रहे हैं वहाँ पे? ये हमारे पास रहती नहीं थी इतना। जब आता था इसके साथ, इसका हस्बैंड आता है तभी इसको लेके U-टर्न हो जाता था, अपने घर चला जाता था। इतनी इससे बात ही नहीं होती थी, ना ये रहने देते थे वो इसको, तो ना ये रहती थी। वो इसको पता नहीं ऐसे घूरी डालता था, इसके साथ ऐसे दबा के उठो चले हम चलो। तो 2-3 मरतबा मैं उसके हस्बैंड के साथ झगड़ा हुआ है मेरा। मैंने कहा क्यों नहीं रहने देते मेरी बहना को आप? नहीं हमने नहीं रहना, हमारे घर बहुत ज़्यादा काम है, भाई घर नहीं होते, ऐसे वैसे। वो इसको ले जाता था। हमने तो बसाना था इसको अपने घर में कि बेटियां घर में अच्छी लगती हैं, बेटियां अपने घर में रहें, काम काज करें, अपने तौर तरीका अच्छा रहेगा, अपनी हमारी बच्ची खाती पीती है, अच्छी रहती है। तो जब अब भाई है इसका अबॉर्शन हो गया है, जब उन्होंने इसके तशद्दुद किया है इसके ऊपर, तो अब इसके उन्होंने चोरी इनको फ़ोन किया है हमें, कहा आपकी बेटी बहुत बीमार है, इसकी चाची सास ने। तो तब इनके अब्बू गए हैं वहाँ पे, वो इसको हालात बिगड़ गए हैं तब आपको फोन कर दिया है कि कहीं उनके हाथों मरमर आना जाए। जी मर आना जाए। वो तो इसको पूरा उन्होंने बंदोबस्त किया हुआ था इसका मरने का, ये मर जाए, और हम उनको बोले ये खुद ही मर गई, हमने नहीं इसको कुछ किया। अच्छा सुंदर, मुझे ये बताओ, क्या तुम दोबारा उस घर में जाना चाहती हो, रहना चाहती हो अपने शौहर के साथ? नहीं, मैंने नहीं अब जाना। अब नहीं जाना? नहीं, हमारी बच्चियां कहाँ हैं जिसके लिए तुमने इतना जो है वो जुल्म बर्दाश्त किया है वहाँ पे? वो उन्होंने ले ली बच्चियां फिर भी उन्होंने ले ली हैं? हाँ जी, मार के उन्होंने मुझे निकाल दिया और अपनी बच्चियाँ खोल ली। बच्चियां वापस चाहती हो? हाँ जी। क्या कहना चाहोगे अपने इंसाफ के लिए?
खुशियाँ वापस चाहिए तुम्हें? नहीं, वो उनकी हैं, उन्होंने देनी नहीं है, बच्चियाँ नहीं मैंने लेनी। मैं कहाँ अपना खुद संभालूंगी कि उनको संभालूंगी? मैं खुद अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो सकती अभी तक, जो उन्होंने मेरा हाल कर दिया। जी नाज़रीन, आपने सुंदर की सारी बात सुनी। इंतहाई अफसोस वाली बात है कि जिसके साथ लड़की को ब्याया जाता है वहाँ पे खुश ना रहने के बावजूद जो है जो जेठ है वो उसके साथ ज्यादती करता रहा है। 2 दफ़ा इसकी प्रेगनेंसी खत्म करवाई और यहाँ पे कानून का चेक करें कि कानून से सहारा लेने के लिए गई है, लेकिन अभी तक इसकी FIR नहीं हुई। इस वाक़े को 4 दिन हो गए हैं। बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनी है लड़की, लेकिन अब वो अपने ससुराल जो है वापस नहीं जाना चाहती। सिर्फ इतना चाहती है कि जिन्होंने इसके साथ ये सारा सलूक किया है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे अल्लाह ने के